हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभम बघेल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशन में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल टेबल बनाना और उसे कैसे लर्न करना है वो सीख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और पहला सवाल ये रहा आपके सामने। sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 ये वैल्यू दे रखी है आपको और इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब आपने टेबल याद की होगी। sin 60 वैल्यू क्या होती है 1/3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस sin 30 बच्चों sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। ओके, नाउ सॉल्व कर दो। सेरा √3 इंटू √3 3 होता है और 2 2 4 होता है, पता है आपको। 1 इंटू 1 1 एंड 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों के डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 3 + 1 और ये हो गया 4/4। ये इससे कैंसर। अब इसका आंसर आ गया 1। समझ में आया बच्चों? इस सवाल को नोट कर लीजिए जल्दी। आसान सवाल है सारे, इसे हमें टेबल्स में से लर्न करके वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों क्वेश्चन सेकंड देखो ध्यान से। अब सेकंड में कहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है बच्चों, अब जरा इस क्वेश्चन में देखो वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज टेबल वाली वीडियो को एक बार दोबारा देखें, सिर्फ एक बार वीडियो देखोगे टेबल 1 मिनट में बना के तैयार कर दोगे अपने आप, ऐसी ट्रिक से कराया है उसके अंदर। तो टेबल बनाना बहुत जरूरी है और आपको बनाना आना भी चाहिए। देखिए जरा tan 45 ये है 2, ये इंटू में रहेगा। tan स्क्वायर 45 का मतलब tan 45 की जो वैल्यू होगी इस पर स्क्वायर लगा देंगे। tan 45 की वैल्यू क्या है 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और उस पर लगा हुआ है स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60। तो sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2 और ये आ गया इस पर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 इंटू 1 2 होता है प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस ये भी 3/4। बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, ऐसे आंसर आ गया 2। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो इसे। चलिए अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पर। देखो जरा इसमें यह है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, चलिए नोट करें बच्चों इस सवाल को जरा। क्या है ये cos 45 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/√2 अपॉन sec 30। अब sec 30 कैसे बताया था मैंने, cos की वैल्यू याद रखो। cos 30 में वैल्यू क्या होती है √3/2, sec में उसका उल्टा कर दो 2/√3, बस इतना ही है। cosec 30 sin 30 में कितना होता है 1/2, तो cosec में उसका उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा ओनली। नीचे 1 मान सकते हैं एलसीएम में, 1/√2। इन दोनों का एलसीएम लोगे बच्चों √3 का 1 का एलसीएम तो √3 ही आएगा। √3 से गया 1 टाइम, देन 2 1 2 प्लस 1 से गया √3 बार, उसका ऊपर इंटू हो जाएगा। क्लियर? नाउ आप जानते हो ये वाला नंबर यहाँ पे लाइन और है, जानते हो ये नंबर ऊपर जाता है इसका इंटू यहाँ होता है, पता है ना। ऐसा निशान लाने की जरूरत नहीं है, समझाया है मैंने। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये दोनों बीच में रहते हैं। तो √3 इंटू 1 √3 होता है अपॉन √2, इसका इंटू किसमें होगा 2 + 2√3। ठीक है, इसको यहाँ करता हूँ आगे। यहाँ से आप चाहो तो इसकी वैल्यू बाहर ले सकते हो, इसमें से 2 बाहर ले लो यहाँ से, तो ये √3 अपॉन 2√2 अंदर बचेगा 1 + √3। ओके, लेकिन ये अब हम इसमें कंजूगेशन लगाएंगे।
लेकिन बार बार अंडरूट आ रहा है। हमने पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, हमेशा कंजुगेशन यानी कि रेशनलाइजेशन अंडरूट का होता है, अंडरूट यहाँ भी है, तो इस अंडरूट के अंदर ले लो ब्रैकेट के, थोड़ा आसान हो जाएगा आपसे। देखो अंडरूट 3 अपॉन 2, ये अंदर इंटू करेंगे अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 2 का अंडरूट 3 में करेंगे तो अंडरूट 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे यानी कंजुगेशन लगा दो इसके अंदर, ये हो जाएगा अंडरूट 2 प्लस 6 है ना, अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 6 अपॉन ये भी अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 6। ओके, अब जरा इंटू कर लो इसका, इस रूट 3 के अंदर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडरूट 6 माइनस इस अंडरूट 3 का इसमें 6 में इंटू करेंगे तो 18 हो जाएगा ये, अपॉन 2। ध्यान से देखो जरा, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना, ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडरूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडरूट 6 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, आगे देखो अंडरूट 6 माइनस, अच्छा इसमें देखो ये 18 है, अगर 18 की आप फैक्टर करोगे आप तो 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है ना, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से रह गया अंदर 2 अपॉन 2, या सॉल्व करो से ये 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 6 का 6 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमसे देखो, अगर मैं इसके आंसर निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा इसका, -4 आएगा, तो नीचे माइनस बचेगा। देखो अंडरूट 6 ब्रैकेट सॉरी अंडरूट 6 माइनस 3 अंडरूट 2 अपॉन यहाँ हो गया 2 इंटू माइनस के 4, माइनस का नंबर आ रहा नीचे, तो ये क्या करना है इसके लिए, माइनस के लिए इसमें से माइनस बाहर ले लो, यहाँ से ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 अंडरूट 2, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो गया -8, माइनस माइनस कैंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसे ऐसे रख लो यहाँ पे 3 अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 6 अपॉन 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन, अब इस को अच्छे से नोट कर लो। बस ये ध्यान रखना, वैल्यू पुट करने के बाद हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया था, उसके बाद हमें अगर नीचे अंडरूट मिल रहा है तो उसके अंदर हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। रेशनलाइजेशन करते गए लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में हम यहाँ पहुंचे, नीचे माइनस आ रहा था तो हमने ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिया जिससे नीचे से माइनस हट गया, अब ये नंबर बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। फोर्थ में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 प्लस cos 45। अब जरा इसके अंदर वैल्यू पुट करो, sin 30 की वैल्यू याद है आप लोगों को 1/2, ओके, प्लस tan 45 की तो आसान होती है हमेशा, tan और tan कीजिए cot, tan और tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम होती है, ये होगी वैल्यू 1 माइनस cosec 60, cosec 60 की वैल्यू कैसे याद करते थे हम, sin की वैल्यू याद करो, sin 60 की क्या होती है √3/2, तो cosec की क्या होगी उसकी उल्टी होगी 2/√3, सेम था बिल्कुल, है ना। आगे आओ जरा, इसकी वैल्यू sec 30 की कैसे याद रखेंगे, cos 30 याद रखो, cos 30 क्या है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3, ये हो गया, प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 वैल्यू 1। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब जरा यहाँ देखिए, इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा एक साथ, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है √3, तो ये हो गया 2√3। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, 2 से गया 2√3 बाद, देखो इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम चाहे तो, अगर 1 को इसको ऐड करोगे, क्या करो थोड़ा इजी कर लो इसे, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, अगर आप साइड में ऐड करोगे 1/2 प्लस 1 तो ये कितना हो जाता है, ये 1 प्लस 2/2 यानी कि 3/2, ये हो गया। तो हम डायरेक्टली 1/2 प्लस 1 को 3/2 लिख सकते हैं, माइनस 2/√3, थोड़ा छोटा हो गया इससे बस, ये 2/√3 प्लस उसके बाद ये देखो 1/2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम क्या 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो 2√3 ले लिया हमने यहाँ पर, एलसीएम आया 2√3, 2 से क्या √3 बार, √3 का इंटू कर देंगे ऊपर तो ये हो गया 3√3 माइनस √3 से √3 बार बचा 2, 2 2 जा 4 अपॉन
यहाँ से √3 और 2 कैल्सियम, वही 2√3 आएगा इसका कैल्सियम। तो अब दोबारा सॉल्व करो, √3 से गया √3 बार, बचा 2, 2 × 4 प्लस 2 से गया ये 2 बार, बचा √3 का 3 × 2 कर दो तो ये हो जाएगा कितना 3√3। समझ आया? अब उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट आंसर यहां से करूंगा आगे से। देखो ये नंबर यहाँ पर था, इससे कैंसिल हो जाएगा सीधे, ठीक है। बचा क्या हमारे पास ऊपर, देखो यहाँ बचा हमारे पास 3√3 - 4 अपॉन, इसको भी ऐसे लिख लो जरा, 4 + 3√3। ये बचा क्वेश्चन हमारे पास, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कंजुगेशन लगा देंगे। लगा दो कंजुगेशन, इसका क्या हो सकता है इसका कंजुगेशन, ये इस लैंग्वेज में दे रखा है, इसको भी हम प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं ना, 3√3 + 4 आगे पीछे लिख सकते हैं ना इसको, ये नंबर यहाँ पे आ गया। अब इसको हम कंजुगेशन लगाएंगे तो कंजुगेशन क्या लगेगी इसकी, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो। अब जरा देखो ध्यान से, a + a - b a - b, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया ना, अपॉन a + b a - b, ये a² - b² हो गया, तो ये 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम a - b का फॉर्मूला खोलेंगे इसको, तो 3√3 का स्क्वायर क्या होता है, हमें थोड़ा डायरेक्टली करना होगा, ठीक है। 3√3 का स्क्वायर भाई a² आएगा ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 से सीधे 27 आ गए यहाँ पर, प्लस b², 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2ab यानी कि 2 × 3√3 × 4 अपॉन, इसका स्क्वायर क्या होगा वही 27 - 16, ठीक है। इसको देखो जरा, अब क्या करेंगे, 27 + 16 कितना होगा, दोनों को ऐड कर लो, 7 और 6 13, देखिए 1 2 3 4 43 हो गया, माइनस 2 3 या 6 और 6 4 या 24 अपॉन 27 - 16 कितना हो जाएगा 11। बस कंप्लीट हो गया आंसर। इस आंसर को आप यहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर इसके अंदर 43/11 - 24/11 अलग से लिख दो, आंसर यही आएगा, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए इस सवाल को। नोट कर लीजिए इसे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, और टेबल याद करने टेबल याद करने के लिए मैंने टेबल बनाने की ट्रिक अपलोड कर दी है, उसको एक बार जरूर देखें। टेबल देखने के बाद आप लोग 1 मिनट के अंदर पूरी टेबल बना दोगे अपने आप, 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा, अब जब अगली एक्सरसाइज आप करेंगे उसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज दिखाई जाएंगी, आपको कुछ फॉर्मूले दिखाए जाएंगे, ठीक है। अगर हम उस एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगा दें इसके अंदर, तो ये सब बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। यानी कि ये देखो, ये sin² 30 प्लस cos² 30 लिखा हुआ है। अगली एक्सरसाइज में फॉर्मूला आएगा sin² 30 sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एग्जाम में तो कुछ नहीं कर सकते हम, एग्जाम में तो हमें जितना आसान तरीका पता हो, जिस फॉर्मूले से पता हो, हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज है तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल देंगे। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला पुट करके कराऊंगा ऐसे, क्योंकि हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। देखो 5 cos² 60, तो 5 × cos 60 वैल्यू होती है 1/2,
स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो सेक स्क्वायर तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। उसका उल्टा कर देते हैं बस, ये भी स्क्वायर हो गया। माइनस 10/45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन, ध्यान रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए आगे, तो 5 मल्टीप्लाई ये हो गया 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई ये हो गया 4/3 माइनस 1। नीचे 1 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इन सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा और 16 4 जा 64 माइनस, यहाँ 1 होता है नीचे, 1 से 12, 12 1 जा 12। ओके, तो ये क्या हो गया, तो ये 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया आपका 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। ठीक है, अब इसे माइनस कर लो, 9 में से 2 के 7 और 7 में से गया 6, 67/12। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था बिल्कुल, है ना। नोट कीजिए, अभी आइडेंटिटीज काफी आएंगी जो मैं अगले एक्सरसाइज में लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगले क्वेश्चंस में हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, कर देते हैं उसे, और भी ज्यादा आसान है ये एमसीक्यूज, तो चलो इन्हें नोट कर लो जल्दी से। चलिए, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है हमें, देखो ये वैल्यू दी गई है 10 स्क्वायर सॉरी 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से क्या आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर इनमें से किसकी वैल्यू होगा वो पता करना है। चलो सॉल्व करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ है 2 10 30, और बच्चों 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और स्क्वायर। ठीक है, तो 2 1 जा 2 अपॉन √3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, उसके बाद 2/√3, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 प्लस 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये देखो, 2/√3 देन 4/3। अब जानते हैं ना आप लोग, ये सबसे ऊपर होता है, इसका इंटू यहाँ होता है, तो 2 इंटू 3 अपॉन√3 इंटू 4। 2 से गया है 2 बार, और √3 से ये √3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है, अब √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 30 की वैल्यू √3, cos 60 की वैल्यू 1/2, और साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। यानी कि ये किसकी वैल्यू निकली, ये निकली हमारी साइन 60 की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इस तरीके के सवालों को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे नोट कर लो जब तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसको भी आप लोग अपने आप कर सकते हो वैल्यू पुट करके, इजी क्वेश्चन है सारे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड में कहा गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, हाँ ये वैल्यू दी गई है। अब जरा बताओ, अच्छा ऑप्शन लिख लें जरा इसकी। बच्चों ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 1090, यहाँ दिया हुआ है 1 साइन 45 और 0।
ठीक है, अब जरा बताइए, जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 माइनस 1045, 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 का उसका 1 ही आएगा। 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1, ये हो गया 0 अपॉन 2, आंसर हो गया 0। ठीक है, तो यानी 0 आंसर क्या हुआ? ये रहा 0 आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब वैल्यू देखनी है आपको, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है, ये वैल्यू 1 दे रखी है, और sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 होती है। तो 0 ऑप्शन आ रहा है, डी वाला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जरा से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, बस ये दिया गया है। ये ट्रू है, मतलब ये कहा गया sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या होगी? तो ये a है, ये इस a की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है हमसे। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, बी है 30 डिग्री, सी है ऑप्शन है 45, और डी यहाँ है 60 डिग्री। ठीक है, देखो इस सॉल्व करने का क्या तरीका है। साइन 2 ये फॉर्मूला होता है जो अभी आपकी क्लास में नहीं है, ये आगे वाली क्लास में आता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जब आप किसी रेफरेंस बुक से आर एस अग्रवाल या आर एस आर डी शर्मा से सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको कुछ ऐसे सवाल मिल जाएंगे। तो साइन 2a को जब सॉल्व करेंगे, पहला तरीका तो ये है कि वैल्यू पुट करके देख लो, एक एक करके सबकी वैल्यू पुट कर लो। जरा मैं इस तरह से आपको बताता हूँ करके, जल्दी हो जाएगा। साइन 2, और हमने ले लिया पहले एक जगह 0, तो ये हो गया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ देखेंगे आर एच एस में 2 साइन, एक जगह पे आएगा 0, तो 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, ये 0। तो इस हिसाब से आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। ऐसे आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। इफ ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एल एच एस सॉल्व कर लिया आपने, और यहाँ से ये आर एच एस सॉल्व कर लिया 0 रखकर, बस ऐसे कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका ये है इसका, ये आपकी क्लास के हिसाब से है कि एल एच एस और आर एच एस हमारे सेम आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं देन ए इज इक्वल टू 0, दोनों सेम, दोनों वैल्यू सेम आ रही है हमारी। ठीक है, और दूसरी वैल्यू ये है कि साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। दूसरा तरीका क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, ये 2 साइन ए पहले से दिया हुआ है, तो साइन 2 की जगह पे क्या गया 2 साइन ए कॉस, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, जो अभी नहीं है 10th की क्लास में, पर एक दो सवाल ऐसे जहां मिल जाएगा, वरना ये 11th क्लास में आता है। 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ से साइन ए से साइन ए कैंसिल, ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, ओके, तो कॉस ए इस यहाँ क्या बचा, 1 बचा ना इस तरफ। ठीक है, अब ये बताओ, ये हो गया कॉस ए, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1 होती है कॉस 0 की वैल्यू, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ थोड़ा सी कैलकुलेशन है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वरना इस वाले सवाल में आप वैल्यू यहाँ से ऑप्शन वाली तरीके से वैल्यू पुट करके देखो, 0 तो 0 रख के देखा, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये रख के देखोगे तो ये रख के देखो बराबर नहीं आएंगे, तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये वाला मेथड थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसे नोट कर लीजिए, दोनों ही तरीके नोट कर लो, पर ये ज्यादा आसान है ऑप्शन रखने वाला। ठीक है, नोट कीजिए। और क्वेश्चन 4। देखिए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2 10/30 अपॉन 1 माइनस 10² 30, ऑप्शन है cos 60,
साइन 60, टेन 60 और डी ऑप्शन है आपका साइन 30। चलो देखो क्या किया। अब जब सॉल्व करते हैं इसको, देखो 2 10 30 मतलब 2 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर यानी कि 10 30 की वैल्यू 1/√3 और ये हो गया स्क्वायर। ऐसा सवाल पहले भी आया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, 2 का फर्स्ट वाला जो था ना उसमें 1 था, यहाँ प्लस था उसके अंदर, है ना, यहाँ प्लस था उसमें, यहाँ माइनस है, तो इतना सा फर्क है दोनों में। देखो जरा सॉल्व करो उसको, ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। जरा एलसीएम लो, ये तो 2/3 रहेगा, ये 3 1 जा 3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 2/√3, 3 माइनस 1 2/√3, ये ऊपर जाएगा, इसका 2 यहाँ होगा, 2 इंटू 3 और √3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से गई √3 बार, इसकी वैल्यू आ गई √3। अब इनमें से √3 किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चों सिर्फ tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये होती है tan 60 की वैल्यू। होने को देखिए cos 30 की भी होती है, cos 30 की वैल्यू भी √3 होती है, पर हमें ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में ये दिया गया, तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इस सवाल को। अब आते हैं अगले सवाल पर। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है, यहाँ तक के सवाल से वैल्यू पुट करनी थी, फॉर्मूले यूज ही नहीं हुए इसमें एक बार के अलावा। अगली जो एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर वैल्यू भी पुट की जाएंगी और फॉर्मूले भी लगेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूलेज ओनली, सिर्फ फॉर्मूले पर डिपेंड है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में कहा गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये कहा गया कि a और b की वैल्यू निकालो। देखो कितना आसान है सवाल को। सबसे पहले तो ये दे रखा है उसे देखो जरा, हमें दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3। अब मुझे ये बता दो, यहाँ पर ये tan a प्लस बी, a माइनस बी दे रखा है, सॉरी प्लस बी है, ये माइनस उसमें है ना, ये आपका a प्लस बी है। अब मुझे बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये tan 60 की वैल्यू होती है, राइट। तो tan से tan कैंसिल, यहाँ आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, वैसे यहाँ सॉल्व कर लो इसको जरा। ये दे रखा है आपको tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये बता दो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल, तो यहाँ आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये बन गई इक्वेशन दूसरी। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ लिखिए एड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जोड़ने पर, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू हो गया 90। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई 90/2, ठीक है 45 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45। ओके, अब a की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो जरा। फ्रॉम ये लिखना को इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, तो a 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, देन b इज इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45। तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री, ये आ गई b की वैल्यू आपकी। समझ में आया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, ए और बी की वैल्यू इस तरह से निकाल ली हमने। जब भी ऐसे सवाल आ जाए a प्लस बी या a माइनस बी में, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा इन सवालों को। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।
आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स आप लोग अपने आप करेंगे और आंसर को जस्टिफाई करेंगे। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे सवाल यहाँ हो चुके हैं। अब मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज में। जब तक 8.1, 8.2 और एक टेबल वाली वीडियो, इसे जरूर फॉलो करें, जरूर समझें अच्छे तरीके से और ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।